हेलो एवरीबॉडी। वैसे तो हम लोग हर वीकेंड को वी डू अ वेबिनार, बट इस वीक हमारे पास जो हमारे कोलंबस है प्रतीक जी, ही इज़ गॉन आउट ऑफ द टाउन, तो पॉसिबल नहीं है एक आध वेबिनार करना। बट आई एम गिविंग यू दिस स्पेशल मैसेज। थोड़ा छोटा है बट आई वांट टू क्लैरिफाई सर्टन थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, तो इसके लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। So now coming to the first aspect of today's video is the change in the ARS. ठीक है, so after a while, like around 3-4 months back, since the system was introduced to all of you, हमने जो ARS लिया था 13 फरवरी का, उसको हमने अभी रिसेंटली रिवाइज कर दिया है, and the new ARS date is counted from 3rd of July 2020. So I believe most of you have done the required changes, but अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ इंश्योर कि आप लोग जो मेरी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है वो ARS डेट जो है वो 3rd जुलाई 2020 से काउंट करना है। एवरी सिंगल डे द मार्केट इज़ इन सेशन, you will add one extra value of numeric value to the session day. Like when it was changed, it was 68, and then on the next day it will become 69, and so on. It will keep continuing. Okay. Now the most notable thing which I want to tell you all is, like, see, ARS जब हम नया बनाते हैं तो उसका जैसे टाइम पीरियड लंबा होता जाता है उसके हिसाब से ARS का जो हम रिलायबिलिटी बोल सकते हैं वो इम्प्रूव होता है। राइट नाउ इट इज़ अराउंड 68 to 70 के आसपास, बट आई कैन इंश्योर यू समथिंग लाइक व्हेन इट क्रॉसेस अराउंड 80, 90 और समथिंग लाइक दैट, तो हमें बेटर रिलायबल ARS जो है वो मिलेगा, एंड उसके साथ हमें कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर स्टॉक्स जो मोर डिपेंडेबल है, जो मोर रिलायबल है, वो मिलेंगे। सो एज टाइम गोज़ फॉरवर्ड द रिलायबिलिटी ऑफ आवर ARS विल इम्प्रूव मोर, you know, especially when it crosses around 80 or 90. That is the point where I find it the maximum reliability coming in, और उसके आगे जितना चलेगा उतना हमारे लिए बेहतर है जब तक हम उसको चेंज नहीं करते। Now some people I observed in the group कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जैसे एक सुमितोमो केमिकल्स है जिसका ओल्ड ARS के हिसाब से वो अप ट्रेंड में था, एंड अभी न्यू ARS के हिसाब से वो डाउन ट्रेंड में दिखा रहे हैं। तो व्हाट टू डू अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स? सो स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, सी, जहाँ पे हमें इस टाइप का कन्फ्यूजन क्रिएट हो, जहाँ पे हमारा ARS चेंज हुआ हो, तो पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको अगले कुछ वेबिनार्स में दिखाया था, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेज द बुल्स हैव बैटेड एंड द नंबर ऑफ डेज द बेयर्स हैव बीन बैटिंग। ओके, नाउ इफ द ट्रेंड इज अप and if the bulls are pushing the price higher, then the bears are able to achieve to push the price downwards in equal number of days, or better is even more number of days, then we have to safely assume that the stock is in control of the bulls. Okay, so as of now, all those positions wherein the new ARS is going down and the old ARS was showing as up, you keep holding your positions unless and until you see a scenario जहाँ पे bearish candles ज़्यादा हो और जो प्राइस मूव हो वो बुलिश मूव से ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, प्लीज़ कीनली ऑब्जर्व दिस ऑन एवरी चार्ट एंड wherever you have positions, and take accordingly better decisions जो कि आपको अपनी टाइमिंग को हेल्प करेगा मैनेज करने में। Okay. Second important thing is about the recently introduced swing methods of practicing by Gurjeev ji on RS stocks. तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सी, ये एक और एक्स्ट्रा मीडियम है फॉर यू टू फाइंड आउट स्टॉक्स, टू सिलेक्ट स्टॉक्स वेयर टू इन्वेस्ट इनटू, like any other tools which we are using. This is also one of the tools.
नाउ आई हैव रिसीव डायरेक्ट मैसेजेस जहाँ पे बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि प्रज्वल भाई इतने सारे ऑप्शंस है तो हम लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए. So for these people, let me clarify some things. See, all the tools which you are being introduced, which are based on RS or which you previously also were using in pure technicals, they are just different tools for you to build conviction upon. Okay, one cannot use all the tools simultaneously, or one cannot build conviction when all the tools fall into one result so that you make a decision. That is never going to happen. तो हर एक पर्सन को अपने हिसाब से टूल सिलेक्शन करना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड जिस टूल से उसको आसानी होती है अपने लिए कन्विक्शन बिल्ड करने में, या तो उस टूल से स्टॉक के सेटअप को समझने में, उसी टूल्स को उन्होंने बार बार यूज़ करना है. एंड उसी के ऊपर ओवर अ पीरियड, जैसे 6 मंथ्स 9 मंथ्स, आप जब उसी टूल को बार बार यूज़ करेंगे तो आपका एक्सपर्टीज़ डेवलप होगा. ठीक है. सो प्लीज़ डोंट वेरी योरसेल्फ इनटू वेंचरिंग इनटू डिफरेंट सिस्टम्स एवरी सिंगल डे. ये एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किया, ये भी यूज़ किया, वो भी यूज़ किया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Because if you use all the things together, you will burn out, you will get confused, and you will not be able to conclude properly on what you are supposed to exactly do. Okay, so as I guided you, my preference is only using few tools, the tools which fit your needs, which gives you enough confidence to build good positions and stay in your positions so that you make a decent enough profits out of those investments. So the removal and the addition of the tool is purely on person to person, and most often I have seen that every person has a different psychology. Some people are very fast to enter and exit. Some people are a little slow to do that thing, and some people are like very laid back, who would not like to do it very often. So every tool is giving you something of this to measure wherein the kind of psychology of your own matters, and depending on your inclination to be in contact with the stock and the investments which you have, you can pick up the right tools. Okay, now I've been asked like Google Sheet क्यों use करे, and why not charts, and what is the advantage of Google Sheets versus the charts, and many other such things. So again, coming back to the same question, see, Google Sheet is also an alternate mode of filtering out stocks with better RS numerically, and it's also very simple to understand when you understand data points more than the chart itself. I have seen many people in the group who are programmers, who are coders, who are into IT. So these are the kind of people who love to have lot of data in numbers, and probably this is where they get the better idea of what they are supposed to do with a stock when they see everything in a pure digital numeric format. Okay, so probably for people who are more into numbers, Google Sheet will make a better study case for them. People who are better visually, or they want to decode the chart setup and the whole idea about how the demand supply is panning out, how the volumes are going up and down, and how our RS indicators which we are using are falling, for them the chart setup is more better. So depending on your own analysis style, you pick up what's best for you. But please, most important, what is important is that you don't get confused, you don't mess up using lot of things, and every now and then you don't keep on learning lot of things, so that you keep on switching from one end to the other end. In 2002, when I was new to technical analysis, as I again and again repeatedly said, that for 5 years I was just practicing, and every single day or maybe once a week I would come up with something different and start practicing that. I practiced RSI, MACD, then divergences, then Bollinger Bands. Some of my close friends also introduced me to Elliott waves,
and many other tools which are the most traditional methods of technical analysis. But the boiling point for me came in when exactly after 5 years of hunting down many things together, I came into contact with my mentor, and in 2008 when he introduced me to RS, I finally concluded that this is the best thing which suits me, which I would love to do for the rest of my life, and probably this is the best tool where I can invest in a more optimized manner, and that's why I adapted RS as a system. And whatever I do is, I don't jump into various tools and alternatives every day. I have a fixed format of 2-3 indicators which we are using and which I already showed to you in the webinar. So this is exactly what we all are supposed to use, if that suits you. But still, if you still feel a kind of dissatisfaction with what I have given to you, then we have great people who have made many things for you to make your investing journey very easy to understand, very easy to practice, and probably you can become a better pro trader in maybe around 6 months time. So that's our goal, to offer you so many alternatives. I would to a child I would say, like, if he goes to a ice cream parlor, and say if he has 50 rupees in his pocket and he's buying an ice cream, what the obvious question he is going to ask is, which flavors do you offer? And the parlor person will give him a lot of options, like these are all the flavors which you can choose from. But neither the child can eat all of them, nor the shopkeeper would be interested to give all of them to the child in the interest of the health of the child. So ultimately on both the sides they have to boil down to one single ice cream which the boy prefers the most, and he will pick that up and order it, and the shopkeeper will deliver it to him. So that is the exact process I would like to all my RS warriors to follow and be a better investor in eliminating all those tools which don't give you the conviction, and keeping up practicing with all the tools which build your convictions, and at the end of the day they make you a better investor or a trader. Okay. The last point, before this video goes very long, I would like to clarify is about the tranches. Many people are still writing to me that Premal bhai kitna tranche lena chahiye. So पहले भी मैंने बताया है, initially my initial first tranches is around 20% or 30%. At times it can go max up to 40%. But then I wait for my trend confirmations for a few sessions, maybe 5, 10 or 15 sessions, and I observe that the 30-40% tranche which I have in a stock, how is it behaving versus the broader index. So there will be in 10-15 days some days where the Nifty is down, my stock is up, or vice versa, and things like that. But in that period I get better conviction of investing with a second tranche into the stock if it is performing the way I expected it to run up. And probably if it doesn't the way I wanted it to, I might also exit it even with the first tranche occupied. So that's not a big deal for me. So you have to do something which is very dependable and reliable, and go gradually with your convictions. Okay. Now one more thing which is very important I have seen. See, we are almost near the high of the Nifty from where we started to fall in March. So we are almost at 12,000, and the fall started from 12,400. So maybe 400-500 points more to go, and then we'll be back to the previous highs. Now see, the most easiest thing which everybody can do at this kind of index is identifying good stocks. It has become like a child's play. Every single day anybody who knows just a few indicators and even the outline of RS, उनके लिए भी stocks ढूंढना बहुत ही easy हो गया है. Why? Because when the market in general is trending higher, most of the stocks, out of 10, 8 stocks will also trend according to the broader markets, and that makes it so easy and simple to identify stocks.
Now this is not something which I want from all of you. See, we are not here to each day prove ourselves and to others that I am a better finder or a hunter of the stocks. We are not going to be that. We want to be a better investor. If you find, let's say you find three good opportunities and you are already holding 5 stocks in your portfolio, do you think you can still add on all the 3 opportunities which you have found recently, today or maybe 2 days back? That's not going to be the case with you. तो हम लोग दूसरों को दिखा के, चार्ट्स को पोस्ट करके, अपने लिए प्रेजेस कमा के, वी आर नॉट गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दैट. व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप जो है, आप खुद के लिए अच्छे 10 स्टॉक्स पहले तो ढूंढ लीजिए. इनिशियली भी मैंने ये पहले बताया हुआ है, बट आई एम रिपीटिंग दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड 10 गुड स्टॉक्स विच यू वांट टू बी इन. You start buying gradually all those stocks into tranches, and once you have those 10 stocks, the first thing which you will have to do is eliminate all the stocks which are not going as per your expected performance. Okay, so elimination becomes very important when everything is going higher and not the stock selection. तो आप लोगों को आज ये फोकस करना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो में कैसा स्टॉक्स, कितने ऐसे स्टॉक्स है जो इंस्पाइट ऑफ द मार्केट बीइंग एट द प्रीवियस हाइज, ऑलमोस्ट नियर द प्रीवियस हाइज, अभी भी बहुत ही कम बढ़े हैं या तो इंडेक्स के परफॉर्मेंस से बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऐसे स्टॉक्स को पहली चीज़ आपको एलिमिनेट करना है, आपके पोर्टफोलियो में से निकालना है. उसके बाद आपको फिर से यू हैव टू कम टू द टेबल एंड फाइंड, if you have eliminated 2 stocks, then 2 replacement stocks. तो उन replacement stocks को आपको खुद ढूंढना है, ना कि दूसरों को पोस्ट करके उसके ऊपर कमेंट्स लेके आपको डिसाइड करना है. आपको खुद ही ढूंढ के उन स्टॉक्स में कन्विक्शन बिल्ड करना है विथ वेरियस ऑल्टरनेटिव विच वी आर गिविंग यू, एंड आपको उसमें एक ट्रांच लेके आपका जर्नी फिर से शुरू करना है. सो आई बिलीव that there's nothing into posting new stocks, new setups every day in the group and showing your smartness that this is good and that is good. That is absolutely not going to help you make good profits. What is most important is how you manage your portfolio or how you manage your stocks you are invested into more effectively and without losing the focus. Okay. I was into 10 stocks maybe around 4 years back or 5 years back, but as I gained more expertise on finding better opportunities, I started scaling down my portfolios to a more focused one, and from 10 stocks at one point I was keeping investments into 7 stocks, and as I have said earlier also, today I keep only and only 5 stocks in my portfolio at any given point. Okay, अगर उन 5 स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक ऐसा है जो तेंदुलकर जैसी बैटिंग नहीं कर रहा है, या तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, या तो मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल घट रहा है मेरे ट्रेंड को पकड़ के चलने में, then only I will sit across the table, investigate better opportunities, and I will boil down to maybe if I am eliminating one stock, तो मैं एक स्टॉक को रिप्लेसमेंट करने के लिए ढूंढूंगा और उस स्टॉक को मैं निकाल के नए स्टॉक से उसको रिप्लेस कर लूँगा. बट अगर मुझे 5 स्टॉक्स के बाद 3 और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं 5 की जगह पे 8 स्टॉक्स को 8 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा. मुझे कोई ने, किसी ने अच्छा चार्ट एंड सेटअप भेजा, वेरी वेल, इट्स गुड दैट दे फाउंड इट, बट प्रैक्टिकली आप लोग सब जो है वो सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एंड जितना आपके पास पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक होगा उतना आपका जो फोकस है वो कम हो जाएगा. You will have to track lot many data as the number of stocks keep growing in your portfolio, and your effectiveness to manage the portfolio in a better way वो बहुत ही लेवल पे कम हो जाएगी. So मेरी ये बार फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑल डे लॉन्ग टू फाइंड आउट गुड स्टॉक्स एंड गुड सेटअप्स. That is the most easiest things to do.
when market is near 12,000 and it is just 500 points away from the previous highs. So that's no rocket science, no smartness in doing that thing. So please, in the interest of your own selves, stop it immediately. एंड आप लोग जो है अपनी मैनेजमेंट में फोकस करिए एंड हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज आपका पोर्टफोलियो, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करिए. टाइम एंड अगेन आई हैव सेड, रीड बुक्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, because ultimately market consists of thousands and lakhs of people who are human and they have the similar kind of psychology in their mind, being a human, and that is exactly what we need to understand more to decode what will happen going forward and how will maximum number of people react to a situation, और उस situation को हम कितना जल्दी anticipate करके अपने लिए positions create कर सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट मूवर ऑलवेज हैज़ एन एडवांटेज, तो आप सब लोगों को एक फर्स्ट मूवर बनना है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप फर्स्ट मूवर नहीं बनते, अगर आप हर्ड के साथ ही चलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ हर्ड मेंटालिटी, तो आपको खाना जो है कभी सफिशिएंट नहीं मिलेगा. खाना मतलब प्रॉफिट्स. इफ़ यू वांट बेटर प्रॉफिट्स, फास्टर रिटर्न्स, एंड इफ़ यू वांट टू गेन गुड फ्रॉम द मार्केट, प्लीज़ लर्न टू बी अ फर्स्ट मूवर. और उस फर्स्ट मूवर के लिए आपके पास एक एज होना ज़रूरी है, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको इंस्पायर करेगा. हाव टू बी इनटू दैट लीग, एंड हम लोगों को कैसे बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है बिफोर द ब्रॉडर मार्केट्स कम इनटू द पिक्चर एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग अप अ पोजीशन इनटू द स्टॉक. ठीक है. Accumulation, distribution, demand, supplies, volume analysis, delivery based analysis, and the very good tools which Stockage Scanners is offering, इन सब को यूज़ करके डेफिनेटली आप अपनी एज को बना सकते हैं. और उस एज को डेवलप करने के लिए आपको एफर्ट्स अभी करने हैं, ना कि रोज़ सुबह नए सेटअप्स के साथ नए स्टॉक्स ढूंढ के लोगों के लिए उसको ग्रुप में पोस्ट करके अप्रिसिएशन लेना. दैट इज़ नॉट योर जॉब. इवन आई वुड नॉट डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है उससे कोई बैंक बैलेंस में फ़ायदा नहीं होगा, खाली हमें इनर बैलेंस में लगेगा कि हाँ हमने कुछ ढूंढ लिया. बट दैट्स वेरी इजी इन दिस मार्केट. ओके. 22 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया एज आई कैन सी, बट इन जनरल दिस इज़ व्हाट आई वांटेड यू टू कन्वे. एंड आई होप आप लोगों को आज जो मैंने अपने ओर से देने की कोशिश की है वो आपको अच्छा लगा होगा. काइंडली पोस्ट योर कमेंट्स बिलो दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो आप थम्स अप करके उसको लाइक कर सकते हैं. नहीं पसंद आया है तो क्या नहीं पसंद आया वो भी आप बता सकते हैं. एंड एज ऑलवेज मैं तो हमेशा ये चांस छोड़ता ही नहीं हूँ, बट ऑलवेज कीप डूइंग गुड डेट्स, बिकॉज जितना आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को आप डिप्लॉय करेंगे और उससे आप अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे. वो सब 90-95% चलेगा. 5% और मे बी 10% हमेशा लक का एक एलिमेंट होता है जो मार्केट हमें चैलेंज करता रहता है बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच डेवलप. तो लक के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारा डीड्स का बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉफिट्स में है. तो जब हमारे पास बहुत सारे अच्छे डीड्स होते हैं, जो मैं तो कर ही रहा हूँ आप सब लोगों की मदद से, आप सबको इन्वॉल्व करके आपके डीड्स बैलेंस को बढ़ा रहा हूँ, मेरे भी डीड्स बैलेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ. तो ये बैलेंस हमारा जब तक अच्छे पॉजिटिव जोन में होगा तो हमें जो लक फैक्टर का बैलेंस है उसमें ये मदद मिलती रहेगी. तो प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग दिस गुड डेट्स विच आर ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग RS, implementing studies and being a better investor or a better human at the end of the day. Thank you so much. आप लोगों ने 24 मिनट्स मेरा वीडियो देखा. I fully appreciate that. Okay, see you around. Bye bye. And next week we'll try to do one of the webinars if it's convenient to all the people we are in touch with. Thank you so much.